Chapter 9. My son will not be a beggar. मेरा जो बच्चा है वो भिखारी नहीं बनेगा. बैगर का मतलब है भिखारी. What the things does a normal child like to see? What Ved's childhood difference from that other children's? क्या जो वेद का जो बचपन था वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल था, और क्या जो वेद है वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं डिफरेंट था, वो हम इसमें देखेंगे. At the end of this lesson, you will be able to read and understand the autobiography, use models, use adverbs, adjectives, write letters, and give and take messages. Give and take हम लोग adverbs देखेंगे, adjectives देखेंगे, models देखेंगे. Now, section 1. In India as elsewhere, every girl and boy has found the one of memories of his childhood from the day he begins to talk to his mother and father. इंडिया में क्या है, सभी जगह जो बच्चे लड़के और लड़कियां हैं वो क्या है कि उनकी मेमोरीज जो है वो फिर से ताज़ा करते हैं, वो याद करते हैं, वो उन्हें देखते हैं पिक्चर में और कहाँ भी बचपन की, और वो क्या है जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी माता पिता से वो सारी मेमोरीज की फिर से वापस बातचीत करने लगते हैं. Invariably, a child learns and recognizes the faces of mothers, fathers, sisters and brothers who play with him, the servants who prepare his meals, watch him play in a nursery is full of joys. वो क्या है कि बचपन से ही जो बच्चे जो होते हैं वो माता पिता को पहचानने लगते हैं, उनका चेहरा उनको याद रह जाता है. सिस्टर्स, भाई और बहन के साथ वो जो खेलते हैं वो भी उनको याद रह जाता है. सर्वेंट्स यानी नौकर जो उनको खाना देते थे, मिल्स यानी खाना, तो वो भी उनको याद रह जाता है. और नर्सरी में जब वो पढ़ते हैं जो खेलते हैं टॉयज को, वो भी उनको याद रह जाता है. You also must remember the rich colors of the butterflies and birds which children everyone always love to watch. तो क्या है कि हमको ये भी याद रखना पड़ता है कि बटरफ्लाइज जो है उनका कलर्स क्या है. फिर जो दूसरी चिड़िया है वो बच्चों को देखना बहुत पसंद रहता है, उनका जो कलर्स रहता है वो उनको देखना बहुत पसंद रहता है. बट व्हेन आई वाज 3, जब मैं 3 साल का था, 3 और 3.5 साल का था, तब all this memory was expound, and with the prolonged sickness I started living in the world of 4 senses, that is the world in which the color, faces, light, darkness are unknown. जब मैं 3.5 साल का था तो जो मेरी सारी मेमोरीज जो है वो नष्ट हो गई, वो मैं भूल गया. और मुझे किस वजह से, तो मुझे ये प्रोलॉन्ग सिकनेस नाम की बीमारी हुई थी, और मैं ऐसे ही 4 दुनिया में रहने लगा जहाँ पर मुझे कलर्स, फेसेस, लाइट, सब डार्कनेस, वो मेरे लिए सब अननोन था. If my age and sickness deprived me the treasured memories of sights, they also reduce things which has values in some sighted world to nothing more than mere words empty of meaning. मेरी जो उम्र में मुझे जो बीमारी हुई थी, तो जो मेरी जो सारी मेमोरीज थी, वो अच्छी जो यादें थी, उसका याद रखने का कुछ मतलब नहीं रहा था, और कुछ मेमोरीज बनाने का मतलब भी नहीं रहा था. और क्योंकि मुझे उसी टाइम जो मुझे बीमारी हो गई थी, मेरी आंखें चली गई थी. आई स्टार्टेड लिविंग इन अ यूनिवर्स वेयर, ब्रह्मांड बोलते हैं, वेयर इट वॉज नॉट द फ्लड ऑफ सनशाइन स्ट्रीमिंग थ्रू द नर्सरी विंडोज और द कलर्स ऑफ द रेनबो and sunset or a full moon that mattered, but the feel of the sunsets against the skin, the slow drizzling sound of the spattering rain, the feel of the air just before the coming of the quiet night, the smell of the grass on the warm morning. It was the universe where at first, but only at first, I made my fumbling and flattering. तो क्या बता रहे हैं वो कि मैं ऐसी दुनिया में, यूनिवर्सिटी में, ऐसे ब्रह्मांड में रहने लगा जहाँ पर जो सूरज और चांद वो मेरे लिए मैटर तो करते थे,
देख नहीं सकता था, पर जो सूरज की जो किरणें हैं मैं उसको महसूस कर सकता था। और जो सनशाइन है, फ्लड ऑफ सनशाइन स्ट्रीमिंग थ्रू नर्सरी, तो वो जो नर्सरी विंडोज से आती थी तो वो भी मैं रेनबो को भी महसूस कर सकता हूँ। और फिर जो घास से गीली गीली सुबह की घास होती है, उसको उसकी जो खुशबू है वो मैं उसको स्मेल कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। और मेरी दुनिया अब ऐसी हो गई थी। फम्बलिंग का मतलब है लड़खड़ाना, और फ्लैटरिंग का मतलब है चापलूसी करना। तो मेरी ऐसी दुनिया हो गई थी कि मैं खुद से ही लड़खड़ाता था और चापलूसी करता था। Now we will see the section second. How did the Bates family react to his blindness? Were they unhappy, or did they think he would recover? What did they do about his problem? जो वेद की जो फैमिली थी, उन्होंने वेद की जो आंखें चली गई थी उस पर उन्होंने क्या रिएक्ट किया, और क्या वो इस बात से खुश नहीं थे? क्या वो वेद का ट्रीटमेंट कराएंगे, उसको अच्छा करेंगे? तो हम ये प्रॉब्लम को आगे पढ़ेंगे। It was a good that I lost my sight when I did, because having no memories of saying there was nothing to look back to, nothing to miss. एक तरफ से जो अच्छा ही हुआ कि मेरी आंखें चली गई। अगर मैं कुछ करूँगा भी तो कोई मेरी मेमोरीज रहेगी भी नहीं, मैं देख नहीं पाता, इसलिए तो ना मुझे कुछ मिस करने के लिए कुछ रहेगा, ना मुझे कुछ याद करने। I went blind in नवंबर 1973, वो 1973 नवंबर का महीना था, तब वो उनकी आंखें चली गई। At the time we were living in a Gujarat, province of Punjab in the northern India. After my sickness, we moved to the Lahore, a few miles away, but the number of relatives who came to sympathize made my father ask me for another transfer to to Karnal, where we had neither friends or nor relatives. तब हम क्या है कि हम लोग गुजरात में रह रहे थे, गुजरात के जो पंजाब नॉर्दर प्रोविडेंस है वहाँ पर। जब मेरी आंखें चली गई तो हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए, पर कुछ ही दूरी पे था। पर कुछ रिलेटिव्स आए और मेरे फादर को बोलने लगे कि आप ऐसा करो, इस बार कहीं और चले जाओ। और जब हम लोग शिफ्ट हो गए तो हम लोग करनाल शिफ्ट हुए, तो वहाँ कोई फैमिली नहीं थी, ना कोई फ्रेंड्स थे। देयर वी गॉट अ कॉटेज, हमें एक कॉटेज मिला जो कैनाल बैंक पे था। बिल्डिंग वेरी पीसफुल एंड क्वाइट सराउंडिंग्स, वो बहुत ही शांति, वो जब हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए तो बहुत ही शांत था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। As might be expected in the beginning, it was tough for all of us, for my mother and my father, for all three sisters and brothers, and for me too. पहले तो मुझे आशा तो थी कि बिगनिंग का मतलब है शुरुआती दिनों में हमें थोड़ा सा टफ लगेगा, हमें तकलीफ होगी। मेरे मम्मी को होगी, मेरे पापा को होगी, मेरी जो 3 बहन हैं उनको होगी, मुझे होगी और मेरे भाई को होगी। The servants avoided me as though I were an evil eye personified. जो सर्वेंट का मतलब है नौकर जो था, वो मुझे इग्नोर करने लगा। और my sister treated me with a care as though I was a fragile doll and my mother wept. मेरी जो बहनें थी वो मुझे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लगी, और ऐसे ध्यान रखने लगी कि मैं एक डॉल हूँ, उस तरह से मेरा ध्यान रखने लगी। और मेरी मम्मी जो है वो रोने लगी। माई फादर हु वॉज अ डॉक्टर इन ए पब्लिक हेल्थ सर्विस, मेरे पापा जो है वो पब्लिक हेल्थ सर्विस में डॉक्टर थे, वॉज ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ प्रॉम्प्ट एंड गुड मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर डिले वुड हैव अफेक्टेड माई माइंड और एंडेंजर्ड माई लाइफ, बट ही लाइक द रेस्ट हैड नो होप। अच्छा है कि मेरे पापा जो है वो पब्लिक हेल्थ सर्विस में डॉक्टर है, और एक तरफ से अच्छा है कि मुझे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलेगी। पर अगर शायद कुछ भी डिलेड हो गया हो, अगर कुछ भी देरी हो जाती तो मेरी जो लाइफ है वो डेंजर में चली जाती। पर ऐसा लग रहा था एक बार कि मेरे पापा की जो होप है, वो जो आशा है वो चली गई थी कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं।
A stage of complete inaction therefore followed my blindness. In part, this was due to the immediate shock of the illness. But more important still, the difficult situation was caused by ignorance of the politeness, potentialities of a blind child, since the only blind person my parents saw were beggars. तो एक तरफ ऐसा स्टेज आया कि मैं कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि मेरी आंखें चली गई थी, और दूसरी तरफ क्या है, शॉक भी लगा था कि मुझे ये बीमारी हुई है. बट मोर इम्पोर्टेंट स्टिल द डिफिकल्ट सिचुएशन वॉज. पर इम्पोर्टेंट सिचुएशन कब होती है, जब हमारी काबिलियत पर कोई शक करता है और हमें इग्नोर करता है, तब हमें ज़्यादा तकलीफ होती है. तो तब मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि जो बच्चे ऐसे होते हो फिर वो भिखारी बन जाते. But now by faith or by the evil will of God, blindness had struck not only a child of the well-to-do, but that of excellently trained doctors who found his training in this instance illness. Still, his wide medical experience had prepared him for an acceptance of this tragedy, and he understood that any course of actions must be with the realizations that I would blind for the rest of my life. पर एक तरफ जो भगवान थे उस पर मेरे पापा और मम्मी को आशा भी थी और फेथ भी थी कि मैं यही मेरी आंखें ऐसी नहीं रहेंगी, और मैं बहुत ही अच्छे, जो मेरे पापा थे वो बहुत ही अच्छे ट्रेन डॉक्टर थे और उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ली है. तो स्टिल जो उनकी मेडिकल एक्सपीरियंस है वो काम आई थी, और ये इतना सारा पढ़ा है, फिर भी उनको लग रहा था कि मेरी आंखें शायद ना आए और मैं हमेशा ऐसे ही रहूं. Now we will see section 3. Ved Mothers had her own ideas of why her son went blind. She also had her own methods of treating him. What were they? Did they do him any good? वेद की जो मम्मी थी वो उनकी खुद की ही आइडिया लगा रही थी कि कैसे मेरा बच्चा जो है वो ब्लाइंड हो गया, और वो अपनी खुद की मेथड्स ढूंढ रही थी कि कैसे वो मेरा बच्चा ठीक हो जाए. तो हम अगर ये हो पाया है कि नहीं हम आगे देखेंगे. My mother on the other hand could not convince herself that my sight would never return. She did not have the medical experience of my father and she blamed something in her past for the tragedy. मेरी मम्मी जो है वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरी आंखें जो है वो कभी वापस नहीं आएगी, और उनको मेरे पापा जैसा मेडिकल एक्सपीरियंस भी नहीं था. तो फिर वो अपने आप को कोसने लगी कि शायद पिछले जन्म में या कुछ पास्ट में भूतकाल में कुछ ऐसा मुझसे हो गया होगा, इस वजह से ये हो रहा है. The family pandit upon whose advice mother had relied almost from her childhood was called in and consulted. तो फैमिली पंडित थे, उनको बुलाया, उनका एडवाइस लिया, और मम्मी जो है वो पहले से ही उनके पास कंसल्ट करती थी, जाती थी, तो उनको बुलाया. He knows more about religions and science. उनको जो रीति रिवाज है और जो रिचुअल्स होते हैं उनके बारे में पता है, साइंस के बारे में भी पता है. मदर सेड विद प्राइड देन एनी अदर पंडित इन आवर प्रोविडेंस. मम्मी जो है वो बहुत ही गर्व से बोली कि उनको ये सब रिलीजियस और साइंस के बारे में ज़्यादा पता है. It was taken before him and for a long time I sat my own mother's laps while he was lost in thought. तो क्या हुआ कि मैं जो है मेरी मम्मी के गोदी में बैठा, तो जब वो पंडित जो है वो सोचने लगे कि मेरी आंखों का इलाज क्या, मंत्र कैसे करा जाए. आफ्टर अ व्हाइल ही टूक माय हैंड एंड एग्जामिन्ड द लाइंस. उन्होंने मेरा हाथ लिया और ये जो रेखाएं होती है उनको देखने लगे. देन ही लुक्ड एट माय मदर्स एंड ही स्टडीड हर फोरहेड. फोरहेड का मतलब है ये पढ़ने लगे, और मम्बलिंग स्टडीली यानी हंसने लगे. He said he found himself inadequate and more pundits would have to be consulted. वो बताते हैं कि मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ देख नहीं पा रहा, तो मुझे लगता है कि और भी पंडित्स को बुलाना पड़ेगा. At this request, they were called and questioned as to what an atonement could be made. They all agreed that by
doing penance for her sins, my mother could improve my chance of regaining sight. तो वो लोग बताते हैं कि आपको जो है एक दूसरे से बात करते हैं और बताते हैं कि अंदर अंदर बात करते हैं सारे पंडित, और मेरी मम्मी को जो बताते हैं कि आपको जो है कुछ मंत्रास 1000 बार कुछ मंत्रास पढ़ने पड़ेंगे और आपको कुछ प्रेयर करनी पड़ेगी. They prescribes method ranging from incentive prayers for the strenuous physical extensions, and for fee they agreed to perform part of the necessary religious ceremonies. Each pandit advice was carefully heeded. Since my mother knew that my father would dislike such methods, he kept them secrets, making it doubly hard for herself. तो क्या है जो methods जो पंडित जो है उन्होंने बताया था कि कैसे आपको ये मंत्र पढ़ने हैं और कैसे करना है, और ये सब जो है जो पंडित जी बता रहे थे हम लोग ने बहुत शांति से सब सुना. और मेरी मम्मी को पता है कि जो मेरे पापा है उनको ये सारी जो मेथड्स है वो उनको पसंद नहीं आएंगी. डिसलाइक मतलब पसंद नहीं आना. और ये जो सीक्रेट है वो सीक्रेट रखती है मेरे पापा से और उनको डाउट भी नहीं होने देती. Along with the religious concerns, there were a series of visit hakims who followed the Greek Union systems of medicines. तो क्या है कि रिलीजियस कंसर्न्स के लिए हमें हकीम्स जो होते हैं उनके वहाँ हम विजिट किए. दिस क्वैक्स प्रिस्क्राइब्स ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्करेट ड्रॉप्स इनटू फूड. तो कुछ उन्होंने मुझे ड्रॉप्स दिए मेरे आंखों में डालने के लिए. द सुरमास विच वर एडमिनिस्ट्रेटेड एट ऑल hours of the day and night burned and stung my eyes, and only the smoothing part of miserable odor was the loving careness of my mother's afterwards. तो क्या दिया, वो जो ड्रॉप्स दिए थे वो सुरमास दिया था लगाने के लिए आंखों में. तो वो क्या है कि मुझे दिन रात लगाते थे वो, मुझे बहुत ही जलन होती थी और मेरी आंखें बहुत ही स्ट्रंग हो गई थी, काट रही थी, बर्न हो रही थी, और वो जो लगाया था वो मुझे बहुत ही दर्द हो रहा था. तो मेरी मम्मी जो है वो बहुत ही शांति से वो मेरी देखभाल भी कर रही थी. उसके बाद one night when my mother was administering these eye drops and I was protesting with the loud cries, my father unexpectedly returned. He asked and I told him why I was crying. He was very angry. तो एक रात को क्या हुआ, मेरी मम्मी जो है ये जो ड्रॉप्स लगा रही थी, ये जो सुरमा लगा रही थी, तो मैं बहुत ही प्रोटेस्ट किया कि मुझे नहीं लगाना है और रोने लगा. और पापा जो है अचानक आ गए और गुस्सा हो गए और बोला कि ये रो क्यों रहा है. He forbade her to make any more visits to Hawkins and strictly prohibited the purchase of any more surmas. तो उन्होंने बोला कि अब स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला कि अब हकीम के पास नहीं जाना है और अब कोई भी सुरमास लेगा नहीं. Then he gently lifted me from her arms and took me away with steady hands. He bathed my stinged eyes. तो क्या किया, अपनी गोदी में उठाया पापा ने और वो जो मुझे जलन हो रहा था तो बहुत ही शांति से मेरी आंखें धोई. आफ्टर दिस इंसिडेंट इवन दो वी स्टॉप्स गोइंग टू द हकीम्स नाउ एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ सुरमास कंटिन्यू स्टिल आई वाज 11. तो फिर क्या हुआ कि ये जो इंसिडेंट्स हुआ, ये घटना हुई, तो उसके बाद क्या है हम लोग हकीम के पास जाना बंद कर दिए. पर जो एप्लीकेशंस प्रिस्क्रिप्शंस के उस आधार पर मैं जब 11 साल का हुआ तब तक मैंने सुरमास लगाया, कभी कभी लगाता था. बट दे वर वेरी माइल्ड एंड माई मदर ऑलवेज ऑब्टेन माई कंसर्ट इन एडवांस. पर वो बहुत ही अच्छी तरीके से लगा रहे थे और मेरी मम्मी बहुत ही मेरी चिंता में लगी रहती थी. How did Ved fathers deal with his son's blindness? तो वेद के जो पापा है उन्होंने वेद की जो आंखें चली गई थी तो उससे कैसे डील किया वो हम आगे देखेंगे. आई रिमेंबर अदर लिटल टेस्ट माई मदर पुट मी थ्रू. मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने और भी कुछ टेस्ट किए थे मुझे ब्लाइंडनेस का चेक करने के. वन डे शी perceived that just before I arrived at a door closed, I will stop and reach for the handles too. तो एक दिन क्या हुआ कि मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो क्या किया, उन्होंने मुझे स्टॉप किया और
मैं स्टॉप हुआ और मैं अपना दरवाज़ा है वो खोलने लगा. She begins letting me go about the house by myself and discovered that I seldom ran into the things. तो क्या किया कि मुझे अपने आप ही दरवाज़ा खोलने दिया मेरी मम्मी ने और देखने लगी कि मैं खोल पाता हूँ कि नहीं. और मैं जैसे ही खोला तो मैं थोड़ा लड़खड़ाया, इधर उधर होने लगा, कुछ चीज़ें भी गिर गई. शी क्रेडिटेड दैट द हकिंग, द स्टिंगिंग ड्रॉप्स, बट एवरीथिंग शी वुड होल्ड हर अपर हैंड्स बिफोर माई फेस एंड आस्क मी टू टेल हर व्हाट इट वाज. तो वो बताती कि चलो अच्छा है कि जो हकीम का जो सुरमाज लगा था उससे थोड़ा बहुत कुछ अच्छा होने लगा. पर इवनिंग में क्या करती थी, वो मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और मेरे फेस की तरफ जो है वो ऐसे ऐसे जो है अपना हाथ हिलाती थी. Shakes her hands before me so that my nets of pores next to, below and above my ears could feel her hand even when it was a foot away. तो क्या करती थी कि वो मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और ऐसे ऐसे हाथ हिलाती थी. तो क्या है, जो ये हवा होती, ये जो कान के जो पोर्स होते हैं उससे हवा से पता चलता है कि हाथ कहाँ जाता है और कहाँ नहीं. But she wasn't satisfied with this. She wanted me to tell her whether the light was on or off. When I failed this test, she was unhappy again, but I soon caught on and would listen for the click of the switch and tell her. तो क्या हुआ कि मैं बता नहीं पाता था. तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी जो है वो निराश हो गई थी. तो फिर क्या है कि फिर उन्होंने दूसरा ट्रिक स्टार्ट किया. लाइट जो है ऑन ऑफ कर दी स्विच का. तो पहले तो मुझे पता नहीं चला, फिर मैं काउंटिंग करने लगा कि कब ऑन होता है कब ऑफ होता है. तो उसका काउंटिंग में मुझे पता चल गया और मैंने ये जो ट्रिक है वो मैंने जल्दी कवर अप कर दी. समटाइम्स शी वुड फ्लिप द स्विच वेरी रैपिडली and again I would always count the clicks and give her the right answer. वो जैसे मैंने बताया कि वो क्विकली पकड़ लिया था उन्होंने और फिर काउंट करने लगे थे. Although in my case there was an obstacles बहुत सारे obstacles आए और मेरे पापा जो है बहुत कुछ करना चाहते थे और उन्होंने एक लिटरेचर पढ़ा था. तो उसमें था कि कैसे ठीक हो जा सकता है. और मेरे पापा जो है उन्होंने कुछ कहाँ पढ़ा था कि जब जो बच्चे जो होते हैं वो उनका जो चाइल्डहुड होता है वो बेगिंग में यानी भीख मांगने में ही चला जाता है. या कोई जो है पान और बीड़ी शॉप में होता है, या फिर कोई हमेशा रोलिंग नट्स में या फिर टोबैको के सिगरेट्स के पेपर जो है वो बेचते और वो करते हैं. He was determined that this was not going to be the fate of his second son, and he started corresponding with many of prominent education authorities, asking for their advice. The replies were not optimistic from the blind education facilities and personnel were limited, and often the schools were began semi-asylums with all the ages grouped together in classes without any graduation system. तो क्या है, मेरे पापा सोचने लगे कि मेरा जो दूसरा बच्चा है उसके साथ ये सब नहीं होना चाहिए. तो वो क्या है कि जहाँ पर अंधे बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ वो गए और सब पूछताछ की और उन्होंने देखा कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं वहाँ पर और सेमी असाइलम्स जैसा लग रहा था. ना अच्छी ग्रेजुएशन सिस्टम दे रहे थे ना कुछ भी दे रहे थे. तो उन्हें ये ठीक नहीं लगा. But my father still persists, for he knew that my staying at home would result in my becoming a pampered child. पर मेरे पापा को लग रहा था कि अगर मैं घर पर ही रहा तो मैं बहुत ही लाड़ दुलाड़ में बिगड़ जाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा. He realized as well that I would have difficulty playing with normal child and that my mother would always be afraid to let me leave the immediate premises. और उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैं नॉर्मल बच्चों के साथ खेल नहीं पाऊंगा और मेरी मम्मी जो है वो चिंता करने लगेगी कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो वो मेरी मम्मी जो है वो चिंता करने लगेगी. At last he heard the Dr. R.M. Hedler, principals of Dadar School for the Blind in the Bombay. फिर उन्होंने आखिर में डॉक्टर R.M. हेडर के बारे में सुना, वो जो प्रिंसिपल थे दादर स्कूल के और वो ब्लाइंड बच्चों का ही स्कूल था तो वहाँ पर वो प्रिंसिपल थे. माय फादर wrote to him asking for advice. मेरे पापा ने लेटर लिखा एडवाइस के लिए. डॉक्टर हेडर showed unusual interest in my case and promised me to take special care and personal responsibility for me if I were sent to this school.
तो डॉक्टर हकीम जो है उनका रिप्लाई आया और वो मेरे पापा को यकीन दिलाते हैं कि वो जो है उनके बच्चे का जो है स्पेशल केयर करेंगे, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, जिम्मेदारी भी लेंगे अगर आप उसे ये मेरे स्कूल में भेजते हो तो। When my mother learned my father decisions to send me to the दादर school, she appalled. वो शॉक हो गई और डर गई कि मेरे पापा जो है वो मुझे दादर स्कूल भेज रहे हैं, और उनको ये बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मेरे पापा जो है वो 900 माइल्स इतना दूर मेरे घर से क्यों भेज रहे हैं, और जहाँ पर बहुत सारे पुअर चिल्ड्रंस हैं और स्कूल ऑर्फन जैसा है, तो वहाँ मुझे क्यों भेज रहे हैं। Yet she placed her father in my faith and superior judgment, and in her quiet way she agreed. तो क्या है, फिर उन्होंने सोचा कि जो मेरे पापा ने सोचा है वो सही सोचा होगा, तो उनके डिसीजंस में वो हामी में हाँ मिला दी है। और ये जो लिखा है बाय वेद मेहता। Now we will see grammar portions. First, will in the first person when used when I expresses willingness, promise and determinations. Will जो है first person के उसमें used हुआ है when used with I. जब I used होता है तब will का first person में used हुआ है, और कब तब कोई willingness कर रहा हो, promise कर रहा हो या determination दिखा रहा हो तब। Example, I will write soon. मैं लिखूंगा, मैं जल्द ही लिखूंगा। I can be used to talk for the future, talk of the future. I can be used to talk of the future. मैं फ्यूचर के बारे में बात कर सकता हूँ। He will go away tomorrow. वो कल चला जाएगा। Shall is used with I. Shall जो है I के साथ used हुआ है, और to talk about the future. तो हम इधर एक्सरसाइज देखेंगे। आई शैल पोस्ट दिस लेटर टुमारो। आई शैल पोस्ट दिस लेटर टुमारो। मैं ये जो शायद मैं ये जो लेटर है वो मैं कल पोस्ट करूँगा। द एग्जामिनेशंस विल बी नेक्स्ट वीक। शायद जो एग्जामिनेशन है वो नेक्स्ट वीक होगी। आई हैव नॉट मेट माई ग्रैंडफादर्स फॉर अ मंथ नाउ। आई विल सी हिम नेक्स्ट टाइम। मैंने जो अपने दादाजी को है बहुत महीनों से देखा नहीं है, तो शायद मैं उनको नेक्स्ट टाइम देख पाऊंगा। विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। क्या आप बात करना बंद करेंगे। शैल आई सर्व डिनर नाउ। क्या मैं डिनर को परोसूं। यू विल नॉट स्टिल। आप स्टिल नहीं करोगे। Will you change this bulb for me? क्या आप मेरे लिए ये बल्ब चेंज कर दोगे। Would और should जो है past present forms में है, और will and shall. Would and would are past present tense of will, तो will का would हो जाएगा और shall का should हो जाएगा। Would is also used politely in making request. Would जो है वो politely जो request करते हैं बहुत ही polite तरीके से तब would भी used होता है। तो would you help me to finish this work please? क्या आप मेरे लिए ये वर्क है जो फिनिश कर दोगे। It also expresses habitual actions that took place in the past. Habitual का मतलब है यानी जो घटना हो चुकी हो उसको बोलते हैं habitual actions. My mother would put surmas in my eyes. Should expression is an obligation. मेरी मम्मी जो है वो सुरमा मेरी आंखों में लगाएगी, तो मेरी लगाएगी would. We should help others. हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। I should visit my grandmother more often. मुझे और भी बार बार मेरी ग्रैंडमदर के वहाँ जाना चाहिए। Your cough is very bad. You should see a doctor. तुम्हारा जो कफ है वो बहुत ही खराब है, तो अभी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। Now fill in the blanks with the sentences with would and should. Would और should के साथ हम लोग fill in the blanks देखेंगे। B. He said his father was in the army and posted on the border, and he had returned to say that he would come
on leave on the 6th. वो आएंगे 6th को. The teacher said we should work harder. मेरी टीचर जो है उन्होंने बताया कि हमें और भी मेहनत करनी चाहिए. You should not eat so many sweets. आपको इतनी सारी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए. Would you pass the rice please? क्या आप मुझे वो राइस से वो पास करेंगे? इधर जो है उन्होंने बहुत ही पोलाइटनेस से किया है. इधर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं. He said that the train was very late but would arrive within the next 15 minutes. वो बता रहे हैं कि इधर ट्रेन जो है वो लेट है, शायद 15 मिनट के बाद वो अराइव आए. अब हम जो है वो used to का वर्ड used to देखेंगे. Used to refers used to and would both refers to the past action. Used to जो है और would है वो both past action को refer करते हैं. Used to refers to repeated habitual actions in the past which has not been discontinued. Used to कब होता है repeat? जब कोई घटना घट चुकी हो भूतकाल में और वो फिर से कंटिन्यू ना हो तब used to used होता है. In connected speech we often begin with used to and change then would. हम लोग used to को would में change करेंगे. Fill in the blanks with used to or would. When I was in a primary school, I used to hate going to the school. जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था. ये used to कब यूज हुआ कि मुझे जाना पसंद नहीं था. पास्ट हुआ तो उसमें used to. My brother used to bully me as a child. Then I would call out to my sister for help. मेरा जो भाई था वो मुझे बचपन में बहुत ही चिढ़ाता था. तब मैं अपनी बहन को बुलाता था हेल्प करने के लिए. Now fill in the blanks in the sentence with would, would not, should not. Shouldn't बोलते हैं, wouldn't बोलते हैं. Okay. When we were in Delhi, we would go to the zoo every week. जब हम दिल्ली में थे तब हम zoo में हर एक वीक जाया करते थे. We shouldn't read in bed night, where it will harm our eyes. हमें रात के जो अंधेरे की जो गंदी जो लाइट होती है हमें उसमें पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी आंखें खराब हो सकती है. वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज? क्या आप विंडो खोलेंगे? आप बुरा तो नहीं लगाएंगे? यहाँ वो रिक्वेस्ट प्लीज कर रहे हैं. यू शुड वेयर अ हेलमेट व्हेन यू आर ड्राइविंग अ स्कूटर. तो आपको क्या है, हेलमेट पहनना चाहिए जब आप स्कूटर ड्राइव कर रहे हो तब. I would like to speak to manager. मुझे मैनेजर से बात करनी है. Would you like to try another cutlet? क्या आप another cutlet try करना चाहेंगे? Read the dialogue and fill in the blanks with will, want and would. सुरेश, I will go to the library tomorrow. मैं कल लाइब्रेरी जाऊँगा. मोहित, I know it may be difficult for you, but won't you be able to pick me up? मुझे पता है कि तुम्हारे लिए परेशानी होगी, पर क्या तुम मुझे कल मुझे अपने साथ ले जाओगे? सुरेश, yes of course I will, but I will go late in the evening. हाँ, मैं तुम्हें ले तो जाऊँगा पर मैं इवनिंग में देरी से जाऊँगा. मोहित, about what time would that be? कब तक तुम जाओगे? I will be ready. तुम कब तक जाओगे? मैं तब तक रेडी हो जाऊँगा. मैं रेडी रहूँगा. वोकैबुलरी एनरिचमेंट देखेंगे. एडवर्ब्स है. यू नो एडवर्ब्स का कब यूज्ड होता है? जब पास्ट टेंस में जैसे कि यूज्ड होता है. तो लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लेसन्स. जेंटली, स्ट्रिक्टली, कंस्टेंटली, एक्सीलेंटली, स्टडीली, अनएक्सपेक्टेडली. These are the adverbs usually formed by adverb adjectives to like gentle, strict, constant. Her father was very strict. तो क्या है? Her father was very strict. तो her father is strictly. ऐसे हो जाएगा. Strict है तो strictly हो जाएगा. Father strictly prohibited the purchase of men in Musulmans.
तो स्ट्रिक है, उसका क्या हो गया, स्ट्रिक्टली हो जाता है, एल वाई लग जाता है एडवर्ब्स में। ही वॉज वेरी जेंटल, वो बहुत ही जेंटल है। अमित जेंटली पिक्ड अप द इंजर्ड पीपल, अमित ने जेंटली पिक कर लिया पपी को। इट वॉज अ वेरी पीसफुल मीटिंग, बहुत ही शांति से मीटिंग गई, बहुत ही शांति वाली मीटिंग थी। द क्राउड बिकम अ बिट रेस्टलेस बट व्हेन द चीफ स्पीकर्स केम एंड स्पोक टू देम दे सेटल डाउन पीसफुली। बहुत ही क्राउड था, पर जैसे ही जो चीफ आते हैं तो सब शांति से बैठ जाते हैं। वेद वॉज हैप्पी व्हेन हिज फादर stopped his mother for using the painful medicines on him. So the old man climbed painfully up the steps. जो ओल्ड मैन है वो पेनफुली ऊपर चढ़ते हैं, बहुत ही दर्द होता है तो भी वो ऊपर अपना स्टेप्स जो है वो चढ़ते हैं। Dr. Singh was a very firm person. The teacher spoke very firmly to Rowdy's boys. बहुत ही firmly उन्होंने बात की Rowdy's boys से। Mohan is a reliable and steady young man. He walked steadily up hills for the 5 miles. वो बहुत ही जल्दी चढ़ गया 5 miles. Fill in the blanks in sentence below with the appropriate adverbs from the box. Rahul walked slowly up the hills to his house. बहुत ही धीरे वो चढ़े अपने house की तरफ. It was a dark and rainy night and he wanted to get back so that he could have a hot bath and change into dry clothes. बहुत ही डार्क था और रेनी नाइट थी, तो जब वो जा रहे थे तब उनको हॉट बाथ लेना था और क्लोथ्स को है उन्हें ड्राई करना था। He thought hungrily of the tasty dinner. उनको लगा कि मुझे बहुत ही भूख लगी है। Would have cooked for him. तो क्या उनकी मम्मी ने शायद उनके लिए कुछ बनाया। But just then he twisted his ankle and fell on the roadside. वो जो है आ रहे थे तब क्या है उनका एंकल ट्विस्ट हो गया और गिर गए। ओ डियर आई कांट वॉक, ही थॉट सडनली, अब क्या करूं, मैं तो चल नहीं सकता। नाउ आई वोंट गेट माई हॉट बाथ एंड माई गुड डिनर, वो सैडली कार स्टॉप। तो वो सोचने लगे कि मुझे अभी हॉट बाथ भी नहीं मिलेगा, ना मुझे अच्छा डिनर भी नहीं मिलेगा, तो वो सैड हो जाते और अपनी कार बंद गई। It was his neighbors. Hurt yourself, Rahul. He asked, never mind, I will take you home happily. Rahul got into the car. तो क्या है उनका नेबर मिलता है और वो बताते हैं कि तुम निराश मत हो, मैं आपको घर ले जाऊंगा। राहुल जो है वो खुश हो जाते हैं और बैठ जाते हैं कार में। एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स है वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को। अ रफ बॉय, अ फैट बॉय, अ ब्लू बलून, ये दे डिस्क्राइब क्वालिटीज। ये नाउन्स है। नंबर्स जो है दे डिस्क्राइब आल्सो द ऑर्डर, जो ऑर्डर से ये सब जो है नाउन्स है वो डिस्क्राइब करते हैं। Whenever there was a rough boy, fill in the blanks in the following sentences below with the correct adjectives from the listed below. Mamta tried to learn to draw, but her progress was slow. ममता ने बहुत ट्राई किया कि हाँ मैं ड्रॉ अच्छा करूँ, पर उसका जो प्रोग्रेस है वो स्लो है। प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन आफ्टर एन इंसिडेंट सेव्स देयर लाइव्स। प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन मिला और वो उन्होंने बहुत सारी जान बचाई। द रिंग ऑफ डोर बेल वॉज वेरी लाउड, जो डोर बेल की जो रिंग है वो बहुत ही लाउड है। अलका वॉन्ट्स टू गो टू द मेडिकल, अलका को मेडिकल कॉलेज जाना है। The blind boy enjoyed the feel of winter sun. तो जो blind boy है वो जो winter sun है उसको बहुत ही enjoy कर रहा है। The warm weather will make us feel more cheerful. जो warm weather होता है हमें और भी तंदुरुस्त और ताज़ा करता है। There was a full moon night last night. कल रात full moon था। The Mohit fell off his cycles and hurt his right hand. मोहित जो है अपनी साइकिल से गिर जाते हैं और अपनी राइट हैंड जो है वो उनको राइट हैंड पे लग जाता है। Mandeep was the brightest
बॉय टू बी टेकन इन द अंडर 19 क्रिकेट टीम। मनदीप जो है वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है और उसको है जो अंडर 19 क्रिकेट टीम में ले लिया गया है। राम सुपीरियर ऑफिसर वॉज काइंड एंड सिंपैथेटिक। राम के जो सुपीरियर ऑफिसर है वो बहुत ही काइंड है और सिंपैथिक है।